हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में इकाई 8 में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 11। समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 11। इससे पहले भाग 10 हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज इस भाग में 11वें में मैं एक सवाल लेके आया हूँ जो कि थोड़ा बड़ा है और मुश्किल भी है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर देखना प्रारंभ करें। तो आज ये 19वां सवाल है। इससे पहले हमने 18 सवाल जो है वो सोल्व कर लिए, हल कर लिए हैं। ये इस प्रकार से है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यानी इसमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी और पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर आपस में समानुपाती हैं, और ए बी सी की माध्यिका है ए डी और पी क्यू आर की माध्यिका है पी एम, ये भी आपस में समानुपाती। तो हमें इस त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप करना है, ये इसका कथन है। अब मैंने इस कथन के अनुसार और इस चित्र के अनुसार ये दत्त लिखा है, दिया हुआ। तो मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, यानी ए बी बटे पी क्यू ये भुजा है बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी ये भुजा है और पी आर ये भुजा है बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी इसकी ये माध्यिका है और पी एम इसकी पी क्यू आर की माध्यिका है। तो ये दिया हुआ हमारा जो चरण है वो पूरा हुआ। दूसरा चरण है साध्य। साध्य में मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों को समरूप करना है। तो इसमें हमें कुछ सहायता लेनी पड़ेगी, और सहायता वाला जो चरण होता है वो तो रचना। तो रचना में लिखा है ए डी को ई तक तथा पी एम को एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर डी तथा पी एम बराबर एम एन। यानी ए डी को ई तक बढ़ाएंगे और पी एम को एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ए डी जो है वो डी ई के बराबर हो और पी एम जो है वो एम एन के बराबर हो। तो पहले ये इसमें हम बढ़ाएंगे, ए डी ये है, ए डी को हम डी ई तक बढ़ाएंगे इस प्रकार से, ये यहाँ ई पॉइंट आ गया, और पी एम को एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पी एम बराबर एम एन हो। ये पी एम है, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये आ गया एन। तो ये जो पी एम है ये एम एन के बराबर हो गया, ये ए डी जो है डी के बराबर हो गया। आगे सी ई व आर एन को मिलाया, सी ई, तो सी यहाँ है, ई यहाँ है, इसको मिलाएंगे, सी को ई से मिलाएंगे, और आर एन को, आर यहाँ है, एन यहाँ है, इसको मिलाएंगे। तो ये हमारा रचना का जो चरण है वो पूरा हुआ। अब मैंने प्रमाण में लिखा है क्योंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये दत्त है, दिया हुआ है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण ये यहाँ दिया हुआ था, ये यूं का यूं मैंने यहाँ लिख दिया, और इसको समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज ए डी बी व डी ई सी में, तो ए डी बी और डी ई सी कहाँ है देखेंगे हम। ए डी बी ये त्रिभुज है, ए डी बी, और डी ई सी ये इसके सम्मुख जो त्रिभुज है वो, इन दोनों में ए डी बराबर डी है, ए डी बराबर डी कहाँ से है, रचना से देखेंगे आप। ए डी ये डी के बराबर है क्योंकि रचना में हमने ये यहाँ लिखा है ए डी बराबर डी, तो ये रचना से आ गया। और आगे लिखता है सी डी बराबर बी डी, सी डी बराबर बी डी क्योंकि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ये देखेंगे कहाँ है, सी डी बराबर बी डी, ये सी डी और ये बी डी आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ए डी माध्यिका है, तो माध्यिका जो है वो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है, इसलिए डी जो है इस बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए सी डी बराबर डी बी है। तो मैंने लिखा है सी डी बराबर बी डी क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है माध्यिका होने से। कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी ई, कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी ई, देखेंगे कहाँ है, कोण ए डी बी ये कोण है बराबर कोण सी डी ई ये कोण है। ये दोनों के सिर सामने सामने हैं तो ये शीर्षा अभिमुख कोण है, मैंने लिखा भी है कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी ई, ये शीर्षा अभिमुख कोण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं जो हैं वो बराबर हो गई। कौन कौन सी, ये ए डी और डी और सी डी और बी डी,
और इन दोनों में ये जो कोण शामिल हैं, ये कोण तो AD और BD में शामिल है, और ये कोण जो है CD और DE में शामिल है। तो इनके शामिल कोण और दोनों भुजाएं आपस में समान है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADB और त्रिभुज DEC दोनों सर्वांगसम हो गई। तो मैंने लिखा है इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज DEC, ये सर्वांगसम का निशान है। और इसका मैंने प्रमाण लिखा है SAS सर्वांग समता कसौटी, SAS सर्वांग समता कसौटी। SAS समरूपता कसौटी भी होती है, लेकिन यहाँ कौन सी लगी है? SAS सर्वांग समता कसौटी। SAS सर्वांग समता कसौटी में दो भुजाएं समान होती हैं और उनमें शामिल कोण समान होता है, लेकिन SAS समरूपता में दो संगत भुजाएं त्रिभुजों की समानुपात में होती हैं और उनमें एक शामिल कोण बराबर होता है। तो इन दोनों में इस तरह से आप अंतर रखें कि ये दोनों कसौटियां नाम एक है, लेकिन नाम से मिलती जुलती हैं, पर इनका अर्थ जो है थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी। तो आगे मैंने लिखा इसलिए AB बराबर CE, AB बराबर CE, कारण इसका लिखा है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके सभी भाग समान हो जाते हैं। तो यहाँ हमें जिसकी जरूरत है वो लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा AB बराबर CE। चित्र में देखेंगे आप, AB ये भुजा इस C भुजा के समान हो गई, AB बराबर CE, और इसका कारण लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब आगे है, अब त्रिभुज PMQ तथा MNR में, अब त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज MNR में, चित्र में देखेंगे कहाँ है PMQ और MNR, ये चित्र है, इसमें है PMQ ये दूसरी त्रिभुज में, और MNR उसी प्रकार से है जैसे उसमें ये सम्मुख भुजाएं थी, सम्मुख त्रिभुजें थी, इसमें भी ये सम्मुख है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार से होगा। ये PM बराबर MN, PM बराबर MN, ये देखो आप रचना में हमने लिखा था, रचना में PM बराबर MN रचना में है। तो ये एक भुजा बराबर हो जाएगी, और दूसरी भुजा ये हो जाएगी RM बराबर MQ, क्योंकि M जो है वो QR का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि PM जो है माध्यिका है, तो उसके जैसे मिलती जुलती हैं दोनों, यानी PM बराबर MR ये तो रचना हो जाएगा, और RM बराबर MQ या QM या MR बराबर QM, ये कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यही मैंने इसमें लिखा है, देखेंगे आप, PM बराबर MN ये रचना से, और QM बराबर MR, क्योंकि M QR का मध्य बिंदु है। तो दो संगत भुजाएं जो है समान होगी दोनों त्रिभुजों में। और कोण PMQ बराबर कोण RMN, कोण PMQ बराबर कोण RMN शीर्षाभिमुख कोण, देख सकते हैं आप चित्र में, कोण PMQ ये कोण और RMN ये कोण, इनके शीर्ष जो हैं एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो ये आपस में समान है। तो आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में उस त्रिभुज में ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है, और इनमें शामिल कोण समान है। तो यहाँ पर भी वही नियम लग गया, SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो गए। तो मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए त्रिभुज PMQ सर्वांगसम है त्रिभुज MNR, त्रिभुज PMQ सर्वांगसम त्रिभुज MNR, और इसका मैंने प्रमाण दिया है SAS सर्वांगसम कसौटी से। आगे मैंने लिखा है, जब ये दोनों सर्वांगसम होगी तो इनके सभी भाग समान हो गए, तो हमें जिसकी जरूरत है वो लिख लिया हमने। इसलिए PQ बराबर RN सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो PQ और RN कहाँ है, ये चित्र में देखेंगे, ये है PQ और RN, ये PQ है और ये RN है, जैसे उसमें AB और CE थे ये। तो यहाँ तक दोनों ही मिलते जुलते हैं। आगे मैंने लिखा है, अतः AB तथा PQ के ये मान, AB तथा PQ के मान समीकरण 1 में रखने पर, AB और PQ के मान, तो PQ का तो मान है RN, ये रखेंगे, और AB का मान यहाँ ये है CE, ये समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 हमारा यहाँ है। तो इसमें AB बाई PQ है, तो AB के जगह तो CE लिख देंगे, और PQ के जगह लिखेंगे हम, PQ के जगह लिखेंगे RN। तो जो समीकरण 1 है वो इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, AB के जगह CE और PQ की जगह RN लिख दिया, बाकी एज इट इज AC/PR बराबर AD/PM। तो ये समीकरण बन गया C/RN बराबर AC/PR बराबर AD/PM। इसको आगे लिखेंगे, C/RN यूं का यूं लिख लिया, और बराबर AC/PR भी यूं का यूं लिख लिया, बराबर ये AD को 2 से गुणा कर दिया और PM को भी 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा क्यों किया है ये आगे देखेंगे। ये C/RN फिर यूं का यूं आ गया, AC/PR भी यूं का यूं आ गया, और 2 AD जो है वो AE के बराबर है। 2 AD लिखा मैंने क्योंकि 2 AD बराबर AE और 2 PM बराबर PN। ये देखेंगे चित्र में 2 AD AE है, 2 AD, ये AD है, ये AD का दुगुना कर दे तो AE के बराबर हो जाएगा। क्यों? AD और D दोनों बराबर है, तो 2 AD बराबर AE, यानी 2 AD की जगह AE लिख सकते हैं। और इधर
PM 2 PM बराबर PN के बराबर, क्योंकि PM और MN बराबर हैं तो 2 PM बराबर PN मैंने यहाँ लिखा है। तो ये बन गया हमारा समीकरण। फिर से देखें एक बार, C/RN बराबर AC/PR बराबर AE/PN। ये आप एक बार चित्र में देख लें, C/RN CE/RN CE/RN यानी ये भुजा बटे ये भुजा बराबर AC/PR, ये देखा AC/PR दूसरी भुजाएं, और बराबर AE/PN AE ये भुजा बटे PN। तो हम देख सकते हैं त्रिभुज ACE की तीनों भुजाएं और त्रिभुज PRN की तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपात में होगी, और जब इस प्रकार से दो त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं समानुपात में हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो वही मैंने लिखा है, इसलिए त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज PNR, और इसमें इसका प्रमाण मैंने दिया है SSS समरूपता कसौटी से। SSS समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो गई, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो इसलिए हमें क्या मिल गया, कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 बराबर कोण 3 कहाँ है देखेंगे चित्र में, ये कोण मैंने यहाँ भाग लिखे हुए थे इनके नाम पहले ही, क्योंकि माध्यिका थी तो इसने ए के 2 भाग बना दिए थे, एक को मैंने 1 लिख दिया था, एक को 2। इधर से PM माध्यिका ने इस P कोण के 2 भाग बना दिए थे, एक को 3 लिख दिया मैंने, एक को 4। तो कहता है जब ये AEC और PNR दोनों समरूप होगी तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, सॉरी कोण 1 कोण 3 के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। तो ये हो गया यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 3, इसका मैंने प्रमाण दे दिया समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। और इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4 भी हो जाएगा। कोण 2 बराबर ये कोण 2 कोण 4 इसी प्रकार से हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से कैसे हो जाएगा, वही हमें रचना इधर इसको मिलाना पड़ेगा इससे, और वो सारी प्रक्रियाएं फिर करनी पड़ेगी। तो आप इसको इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4। अब आप देखेंगे कोण 1 और 3 बराबर है, कोण 2 और 4 बराबर है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वो 3 और 4 का जो जोड़ होगा उन दोनों के बराबर होगा। मतलब 1 और 2 का जोड़ और 3 और 4 के जोड़ आपस में समान होंगे, और जब जोड़ समान होंगे तो 1 और 2 कोण A बनाते हैं और कोण 3 और 4 कोण P बनाते हैं, तो कोण A और P भी अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिखा है कोण 1 + 2 बराबर कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 3 जमा कोण 4, और कोण 1 जमा कोण 2 को कोण A कहते हैं, A है, और कोण 3 जमा कोण 4 जो है वो P है को दर्शाता है। तो कोण A और P दोनों आपस में समान हो गए, देख सकते हैं ये कोण A पूरा और ये कोण P पूरा। तो त्रिभुज ABC में और PQR में एक एक कोण जो है वो समान हो गए। अब आगे में लिखा क्योंकि AB/PQ बराबर AC/PR ये दत्त है। AB/PQ बराबर AC/PR कहाँ है दत्त, देख लिया दत्त ये रहा। AB/PQ बराबर AC/PR, खाली हमें इन्हीं की जरूरत है, क्योंकि दो संगत भुजाएं दोनों त्रिभुजों की आपस में समान अनुपात में है, और उनमें शामिल एक एक कोण हमने समान सिद्ध कर लिया। तो यहाँ से ये नियम लग गया हमारा कौन सा, S से S समरूपता कसौटी से। S से S समरूपता कसौटी से ये तो दो संगत भुजाओं के अनुपात हो गए, और ये उनमें शामिल एक कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।